Okay, welcome friends, all of you here, a very warm welcome to on our YouTube channel Spire IT Experts. मैं हूं आपका कोच ट्रेनर हरनीत सिंह संधू। जब हमने अपने क्लासेस स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स के बारे में, उनके लेटर्स के बारे में, तो हमने उसके बारे में आपसे चर्चा की थी और उसके बाद हमने आपको उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बताया था कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको नेटिव स्पीकर कैसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी भ्रांति हैं, हमें समझ में नहीं आता कि ये ए बोलना है, ए ही बोलना है, तो उसके 26 लेटर्स पर हमने आपसे बात किया था और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि इसको रोमन अल्फ़ाबेट बोलेंगे, रोमन या लैटिन। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इंग्लिश है, हम लिखते क्या है रोमन, तो बोलते क्या है इंग्लिश। उसके बाद हमने बात किया था डिक्शनरीज के ऊपर। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप लर्निंग स्टेज में हैं, आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IAS की, टॉफल की, सेल्टा, डेल्टा, कुछ भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, CDS, NDA, UPSC, SSC, तो उसमें सब C2 लेवल का वर्ड पूछा जाता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा वर्ड याद करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो हमने आपको बोला था कि आप अलग अलग डिक्शनरीज अपने पास रखिए, क्योंकि अलग अलग डिक्शनरीज में जितने भी ये डिक्शनरी के टाइटल्स हैं, ये पावर हाउस हैं पब्लिशर्स, राइट। तो हमने उस समय उसके बारे में बात किया था। आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे आशा करता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा हमने इशू आज ये उठाया है। हम ये जानना चाहते हैं कि इंग्लिश में वॉवल्स कितने हैं, राइट। हम इसको वावल नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे? वावल। इसको हम बोलेंगे वाउल्स। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर। स्पेलिंग सेम रहेगा, स्पेलिंग नहीं चेंज होगा। स्पेलिंग क्या है? वाउल, VOWEL। ठीक है। वाउल का मीनिंग क्या है? वाउल का इंटेलेक्चुअल मीनिंग है वॉइस। वो वॉइस, पहले आप समझिए कि वाउल्स है क्या है। इसको वावल नहीं बोलना, क्या बोलना है? वाउल, वाउल। मेरा लिप्स का मूवमेंट देखिए, वाउल, वाउल। इसको मैंने प्रोनाउंसिएशन इसका लिखा है वाउल। आपको पहले हम समझाएंगे भी कि वाउल क्या है। वाउल का एक इंटेलेक्चुअल मीनिंग है वॉइस। वो वॉइस जो हमें गॉड ने दिया, भगवान ने दिया, खुदा ने दिया, अल्लाह ने दिया, जिसको कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। वो उसको कोई भी उसकी वॉवल साउंड रहेगी, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं। कॉन्सोनेंट में है कि हमारी टंग थोड़ा अटक जाती है, लेकिन वॉवल साउंड बोलने में वो बिल्कुल नहीं रुकती है। तो वॉवल का पहले हम समझते हैं कि वॉवल है क्या चीज है। ए स्पीच साउंड इन विच द माउथ इज ओपन एंड द टंग इज नॉट टचिंग द टॉप ऑफ द माउथ, द टीथ एटसेट्रा, thus the flow of air is not limited। देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है आ, ई, ऊ। क्या मैंने लिखा है? आ, ई, ऊ, ए, ओ। ये सब क्या है? वॉवल साउंड है। ये वॉवल्स है। मैं आपको बताऊंगा भी नेक्स्ट वीडियोस में, आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, तो सबसे बड़ी जो एक भ्रांति है, जो मिसकंसेप्शन है ना, जो हम लोगों को फेस करनी पड़ती है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या इंग्लिश सीखने के चाहवान है, राइट। तो क्या है उसमें प्रॉब्लम आती है कि हमें ये बताया जाता है कि इंग्लिश में A, E, I, O, U, ये 5 वॉवल्स हैं। क्या है? 5 वॉवल्स हैं। गाइस, ये 5 वॉवल्स नहीं है। कभी भी अपनी लाइफ में आप याद रख लीजिए कि ये वॉवल्स नहीं है, ये लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के। क्या है? लेटर्स। इसका वॉवल से कोई लिंक नहीं है, नो लिंक एट ऑल। ये लेटर्स हैं, इसका कोई लिंक नहीं है। इंग्लिश में वॉवल्स 25 हैं। कितने हैं? 25। हम इसको जो 25 वॉवल्स हैं, इसका इनके साथ कोई लिंक नहीं है। ये बात मैं आज नहीं लेकर आया हूं कि सडनली 25 वॉवल्स पैदा हो गए इंग्लिश में। नो, ये 1917 में लोगों को भी पता था। कितने में? 1917 में। 1915 में भी लोगों को मालूम था, लेकिन थोड़ा हमारे पास इंफॉर्मेशन कम पहुंचती है, बहुत लेट से आती है। चलिए कोई बात नहीं, आ तो गई। जब आंख खोले तभी सवेरा हम बोलते हैं ना। तो इसलिए
ये 1915 में भी लोगों को पता था, 1917 में तक लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई थी। जो लैंग्वेज के साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बात फाइनल कर ली थी कि इंग्लिश में वॉवल्स जो हैं वॉवल्स वो 25 हैं, और आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, AEIOU वॉवल्स नहीं हैं। हम 1 by 1 आपको पढ़ाएंगे कि वॉवल्स जो 25 वॉवल्स हैं उनको वॉवल्स को कैसे हम आपको ट्रेन करेंगे। पहले हम आपको मोनोथॉन्ग्स पढ़ाएंगे, वो मोनोथॉन्ग्स को बोलते हैं प्योर वॉवल्स, राइट। तो प्योर वॉवल्स पहले हम करेंगे, उसके बाद हम डिप्थोंग करेंगे। डिप्थोंग कितने हैं? 8, और उसके बाद हम करेंगे ट्रिप्थोंग, वो कितने हैं? 5। तो टोटल कितने हो गए? 25। यस। और इंग्लिश में आपको एक नई बात भी बताना मैं चाहता हूं, इंग्लिश में सेमाई वॉवल्स भी हैं। सेमाई मीन जिसके हम सेमी बोलते हैं, सेमाई वॉवल्स, राइट। वो 2 हैं, कौन है? ज और वा। लेकिन ये वॉवल्स की कैटेगरी में नहीं आएगी क्योंकि मैंने आपको लिख दिया ये सेमाई है, इसको सेमी भी बोलते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न जो प्रोनाउंसिएशन है इसका लैटिन का, वो इसको हम सेमाई बोलेंगे। सेमी भी ठीक है, सेमाई भी ठीक है, ओके, जिस तरह भी से आपको अच्छा लगे। सेमी वॉवल्स जो है वो जा और वो है, लेकिन हम 25 वॉवल्स पर अपनी वीडियो में चर्चा करें। ओके गाइज, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं पॉइंट आपके सामने बोलना चाहता हूँ, ये है कि हमारे कई बार हम लोग स्पेलिंग के पीछे जाते हैं कि स्पेलिंग क्या है। देखिए मैंने क्या लिखा है, हिम, माई, रिदम। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि लोग बोलते हैं कि देखिए इसमें कोई भी वॉवल नहीं है। ये बात ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि AEIO और U ये वॉवल नहीं है, राइट। ये वॉवल 5 वॉवल्स नहीं है, 25 वॉवल्स हैं। अभी मैंने बोल दिया 25 वॉवल हैं। तो इसमें आप देखिए कि जो वर्ड है हम इसके स्पेलिंग के पीछे नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे इसको, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये वॉवल साउंड है इसमें, वीडियो हा ए मा, तो क्या बन गया ये हिम। इसको हम प्रोनाउंसिएशन क्या इसका बोलते हैं? हिम। इसको क्या बोलते हैं? माई। ये माँ बन गया और ये डिप्थोंग आ गया, डबल वॉवल यहाँ पर। ये क्या है? रिदम। तो इसको क्या बोल देंगे? र इ द म, रिदम, ठीक है। देखिए इसमें सब में वॉवल साउंड है, इसमें वॉवल साउंड है, इसमें वॉवल साउंड है, इसमें वॉवल साउंड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई वर्ड जो है वो वॉवल के बगैर बन सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो वॉवल साउंड के बगैर बन सकता है, ना इंग्लिश में ना दूसरी किसी लैंग्वेज में। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना आप, CB फॉर्मूला, CB या VC, वॉट एवर, कॉन्सोनेंट वॉवल, कॉन्सोनेंट वॉवल, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉट एवर इट इज। बट ये अगर हम इसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो फिर तो ये यहाँ है ही नहीं है फिर। लेकिन हम स्पेलिंग के पीछे नहीं जाएंगे कि व्हाट इज रिटन इन स्पेलिंग, इन ऑर्थोग्राफी। स्पेलिंग्स को इंग्लिश में इसके लिए एक बहुत पेक्यूलियर टर्म है, उसको बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। वी विल नॉट गो फॉर ऑर्थोग्राफी, वी विल गो फॉर फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। किसके पीछे जाएंगे? फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। इसमें ये क्या लिखा है, इसका उच्चारण क्या है, तलफ़ुज़ क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको क्या पढ़ते हैं हम? हिम। इसमें देखिए वॉवल साउंड ह इ म, हिम। इसमें क्या है? माई, म, डिप्थोंग, क्योंकि ये डबल वॉवल है। यहाँ पर फिर सिंगल वॉवल है, रिदम। तो लेकिन अगर स्पेलिंग में जाते हैं, अगर वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम AEIOU, तो वो कहीं नहीं है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको पहले हम आपको मोनोथॉन्ग समझाएंगे कि ये मोनोथॉन्ग्स क्या है, प्योर वॉवल्स क्या है। जब वो प्योर वॉवल्स कंप्लीट हो जाएगा फिर हम डिप्थोंग पर आएंगे, जिसके बोलते हैं हम इम्प्योर वॉवल्स भी बोलते हैं। फिर हम ट्रिप्थोंग पर आएंगे। इससे क्या होगा कि आपके अंदर ये कॉन्सेप्ट है जो वॉवल्स का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें वॉवल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। वॉवल साउंड के बगैर कोई वर्ड नहीं दुनिया में बन सकता, इट इज इम्पॉसिबल। ये एग्जांपल आपके सामने है। देखिए इसमें स्पेलिंग में कुछ नहीं है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है हमें वो बात करनी है। इसीलिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये वॉवल क्या है और ये काम कैसे कर रहे हैं। हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा चैनल लाइक करते रहिए। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव लेकर आएंगे जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच। देंगे।